कि मैं भी ये आ गया प्रस्तावित कैसे कर दिया, ग्रीन बेल्ट में तो हरियाली रहनी चाहिए। तो हमारा ये कहना था ये वैसे खत्ता तो आ चुका है। दुर्भाग्य ये है कि 2014 मई 2010 में इसी तरह का ऑब्जेक्शन मांगे थे कंझावाला डीसी ऑफिस में। तो केवल बवाना से एक तो मैं इकलौता आदमी था जो दिल्ली ग्राम सुधार महासभा 360 जो हमारी रजिस्टर्ड संस्था है और जंतर मंत्र पर धारा 81 का, लाल डोरे के 41 गांव बढ़ाने का, हाउस टैक्स माफ कराने का 29 नवंबर 2004 में धरना दिया था और 29 जुलाई 2005 में लगातार, जिसके राजेंद्र सोलंकी पालम से हमारे अध्यक्ष है और ये रजिस्टर्ड संस्था है, प्रीतमपुरा से किशन प्रधान जी और हमारे बसई दारापुर से जगदीश तंवर जी और लाडो सराय से चौधरी सुखबीर सिंह और नाहरपुर से जिले सिंह सैनी जी, ये आंदोलन वहां पर किया था और इतनी फाइलें हैं। अब भी आप कभी भी आओ, हमने डिस्प्ले में भी दिखाई है। तो समाज के लिए हम कार्य कर रहे हैं। लेकिन फिर सुरेंद्र उस समय विधायक थे, इन्होंने वो व्हाइट लिप पे पंचायत करी थी जब ये 2010 में ना आए, लेकिन वहां पर नहीं पहुंच पाए। तो आपने इस पे अभी तक ऑब्जेक्शन फाइल किया? ये मांग रहे हैं तो ये अभी इसका भी ऑब्जेक्शन, अभी ये इसका ऑब्जेक्शन मैं फाइल कर चुका हूं। लगा दिया? हाँ, लगा दिया है। नमस्कार डॉक्टर साहब जी। नमस्कार। ये जो बवाना में कूड़ादान का फिर वो एक प्रस्ताव उठ गया है, क्या करोगे इसका? बवाने को पूरा कूड़ादान बनवा के छोड़ोगे क्या? बस अभी मैं गांव बवाना से, बवाना विधानसभा है, दिल्ली ग्राम सुधार महासभा 360 जो रजिस्टर्ड संस्था है उसका महासचिव दिल्ली प्रदेश डॉक्टर रामनिवास सहरावत, हमारे साथ में चौधरी राज सिंह नंबरदार जी हैं और इनकी आयु 75 वर्ष है और जमीनों के बारे में सामाजिक कोष में हर क्षेत्र में ये कार्यरत है। आज थोड़ा सा इनकी जाड़ में थोड़ी सी है तो वो भी अपनी नहीं। मेरा सवाल ये है कि बवाने को कूड़ादान बनवा के छोड़ोगे क्या? ये कूड़ा दोबारा आ रहा है यहाँ पे। ये तो दुर्भाग्य है हमारे क्षेत्र का, हमारे जनप्रतिनिधियों का। अच्छा। हालांकि जनप्रतिनिधि इसका थोड़ा सा मतलब विरोध करते तो कुछ होता, लेकिन उन्होंने ज्यादा कुछ किया नहीं। अच्छा। क्योंकि जब डॉक्टर साहब सिंह वर्मा जी थे 93 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कम्युनिटी सेंटर से लेकर गांव के विकास से लेकर चौपाड़ों से लेकर और अदिति कॉलेज से लेकर कैर में दूसरा कॉलेज से लेकर विकास कार्य। आप क्या सोचते हैं, ये ठीक है यहाँ पे जो बिल्कुल गलत है। हमने पहले 2010 में जब भी पूरा कड़ा विरोध किया था, लिखित में विरोध किया था डीसी ऑफिस कंझावला में, उस समय सारे ऑब्जेक्शन होने के बाद दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी वाले, पर्यावरण मंत्रालय वाले, दिल्ली जल बोर्ड वाले, डीसीएमसीडी के प्रेम सेठी जी थे उस समय, नरेला जोन से वे आए हुए थे, इंजीनियर आए हुए थे उनका, और दिल्ली जल बोर्ड के चीफ इंजीनियर आए हुए थे। तो वो सारे महकमे और हमारा एसडीएम साहब थे जो कंझावला से और डीसी साहब थे, ये सारे कंसर्न्ड और पर्यावरण मंत्रालय सारे 3 कैमरों से रिकॉर्डिंग हो रहे थे, प्रतिवेदन दिए हुए थे। तो उस समय 14 मई 2010 को तो हमारा गांव का प्रतिनिधि मंडल जिसमें राज सिंह जी भी, राज सिंह जी आप क्या कहेंगे ये जो आ रहा है इसके बारे में? ये तो बहुत बुरी चीज है जी, बहुत ही बुरी है। यहाँ तो सारे बीमार हो जाएंगे, सारे हो जाएंगे, सरकार संभल नहीं रही, अर्धे हाथ में कोई सुझाव कोई नहीं कर रहे। सारी गंदगी सारी बीमारी यही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो मतलब आएगा कूड़ा जी डंपिंग पॉइंट, तो इससे मतलब कितने गांव इफेक्टेड होंगे? वो पहले से आ चुका है। अच्छा। डंपिंग होने लग रही है, होने लग और 1-2 एकड़ में नहीं है, 100 एकड़ में है। अच्छा। ग्राम सभा की जमीन में है। तो ये जो 2010 में जब आए हुए थे तो उधर सामने वार्ड नंबर 2 हमारे मोहन भारद्वाज जी निगम पार्षद थे, तो उसके सामने ये घोगा सनोट, फिर बवाना जेजे कॉलोनी, सीआरपी, एयरफोर्स बवाना और हमारा बरवाड़ा, पूठ, फिर नांगल बाजितपुर, दरियापुर, उधर से आगे जाएंगे तो जैसे आसपास नरेला, बोरगढ़, ये इस तरह से फैलता है वायुमंडल में, मक्खियां आती है, मच्छर आते हैं। तो ये तो 2010 को आ गया। 5-4 गांव मतलब हरियाणा के भी लपेटे में है। हाँ, आसपास का हरियाणा का भी आएंगे। तो ये आसपास के ये ग्रीन बेल्ट है। दूसरी बात ये ग्रीन बेल्ट थी जो हमारा लैंड पुलिंग में बवाना 2 है, नहर से जो हनुमान मंदिर है और ये यूईआर अभी आया है, तो यूईआर से जो नहर के साथ में उस तरफ ग्रीन बेल्ट है। और यहाँ पे ग्रीन बेल्ट कि मैं भी ये आ गया प्रस्तावित कैसे कर दिया, ग्रीन बेल्ट में तो हरियाली रहनी चाहिए। तो हमारा ये कहना था ये वैसे खत्ता तो आ चुका है। दुर्भाग्य ये है कि 2014 मई 2010 में इसी तरह का ऑब्जेक्शन मांगे थे कंझावाला डीसी ऑफिस में। तो केवल बवाना से एक तो मैं इकलौता आदमी था जो दिल्ली ग्राम सुधार महासभा 360 जो हमारी रजिस्टर्ड संस्था है और जंतर मंत्र पर धारा 81 का, लाल डोरे के 41 गांव बढ़ाने का, हाउस टैक्स माफ कराने का 29 नवंबर 2004 में धरना दिया था और 29 जुलाई 2005 में
लगातार, जिसके राजेंद्र सोलंकी पालम से हमारे अध्यक्ष हैं, और ये रजिस्टर्ड संस्था है। प्रीतमपुरा से किशन प्रधान जी, और हमारे बसई दारापुर से जगदीश तंवर जी, और लाडो सराय से चौधरी सुखबीर सिंह, और नाहरपुर से जिले सिंह सैनी जी, ये आंदोलन वहां पर किया था। और इतनी फाइलें हैं, अब भी आप कभी भी आओ, हमने डिस्प्ले में भी दिखाई है। तो समाज के लिए हम कार्य कर रहे हैं। लेकिन फिर सुरेंद्र उस समय विधायक थे, इन्होंने भी व्हाइट लिप पे पंचायत करी थी जब ये 2010 में ना आए, लेकिन वहां पर नहीं पहुंच पाए। तो आपने इसमें अभी तक ऑब्जेक्शन फाइल किया, ये मांग रहे हैं तो? ये अभी इसका भी ऑब्जेक्शन, अभी ये इसका ऑब्जेक्शन मैं फाइल कर चुका हूं। लगा दिया? हाँ, लगा दिया है। तो आज ये जो है 15 दिसंबर, ये देखिए क्या ऑब्जेक्शन किया आपने? मैंने ऑब्जेक्शन किया था, मैं पहले भी इसके ऑब्जेक्शन में था। 14 मई 2010 को मेरे कागजों को निकलवा लेना, अब मैं अपनी फाइल लेके आ रहा हूं। और तुमने कहा था बदबू नहीं आएगी, पानी पोल्यूशन होगा, तो उन्होंने कहा रबड़ की पट्टी इसमें बिछाएंगे 100 एकड़ में, एक सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर नीचे जमीन में नहीं जाएगा। मेरा एक ऑब्जेक्शन इन्होंने हटा दिया, जल्दी जल बोर्ड वाला खड़ा हो गया। मैंने कहा तुम्हारे डंपर एरिया से जाते हैं, बदबू के साथ खुले जाते हैं। वो जो पॉइंट हटाया लिखित में खाली बिछा देंगे, बिछाई इन्होंने? वो खाली लिखित में है। फिर तत्कालीन मैं उनके नाम नहीं लूंगा। फिर वो 1-2 नेता आए थे इसमें, जब वो डला हुआ था, फिर रानी खेड़े में भी खत्ता रहा था, मैंने उनको टिप्पणी करी थी, मैं नाम नहीं बताऊंगा उन नेताओं का। वे नेता मास्क पहन रहे थे उसमें खत्ते पे, फिर मैंने टिप्पणी करी थी मीडिया में, अरे भाई आपने तो लिखित में दे रखा है सिंगल ड्रॉप वाटर तो पोल्यूशन नहीं होगा, कोई बदबू नहीं आएगी, बिल्कुल हम फ्रेश कूड़ा लेके आएंगे, इसको 48 डिग्री पे गर्म करेंगे। तो वे नेता वहां मास्क लगा रखे थे। अरे आप क्या नेता हो, आप कोई सर्जरी कर रहे हो? वे नेता तो ऑपरेशन थिएटर में मास्क जब लगाते हैं, जब सर्जरी करते हैं, वे नेता वहां पर आए हुए थे और वो मास्क लगा रखा था उन्होंने, जब कोरोना नहीं था, 2010 की बात है। तो मैं कहा नेताओं पे मैंने टिप्पणी करी, फिर बदबू नहीं है तो ये मास्क क्यों लगा रहे हो? ये केवल कागजों में इन्होंने देखा कि बदबू नहीं आएगी, तो फिर इन्होंने कहा फ्रेश कूड़ा क्या होता है? ये बोल रहे थे फ्रेश कूड़ा, मैं इनको बेबुद्धि का बता रहा था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेश कूड़ा। ये बोले अर्ली इन द मॉर्निंग आपका फ्रेश कूड़ा आपके घर से लेके आए। हाँ, ये कल्पना हमें नहीं थी कि इनकी गाड़ी माइक वाली आएगी, जब तक ये कल्पना नहीं थी, 2010 में शुरू हुई है। तो हाँ, इनकी गाड़ी माइक वाली तो आती है, लेकिन वो खुली है। ये कह रहे थे एयर टाइट आएगी और वो अलग अलग कूड़ा होगा, गिल्ला कूड़ा एक कैबिन में होगा और वो जो सूखा कूड़ा एक कैबिन में होगा। जो गिल्ला कूड़ा उसको एक तरफ डंपिंग करेंगे, और तो ये सारी चीजें थी। बोले इसको 40 डिग्री पे गर्म करेंगे, आपको ये एयर टाइट डंपर में लेके जाएंगे। तो कहां है अभी ये? यहाँ व्हाइट लिप के सामने डंपिंग कर रहे हैं, फिर यहाँ से 15 दिन में फिर उठाते हैं, फिर वहां पे डंपिंग कर रहे हैं, बदबू आ रही है। अब दुर्भाग्य की बात, अब ये वेस्ट टू एनर्जी, अब इससे जो और वो बड़ा प्लांट लगेगा, इतनी साउंड आएगी, इसको गर्म करके डस्ट उड़ेगी, इतनी साउंड आएगी, फिर इसकी राखी बनाएंगे, फिर एक तरफ ईंट बनेंगे। सुल्तानपुर में भी प्रस्तावित था। तो ये 14 मई 2010 को, जो कि मैंने ऑब्जेक्शन में रहा, केवल परमजीत जो चैंबर ऑफ इंडस्ट्री से वो ऑब्जेक्शन में आए थे, हम एयरफोर्स में गए थे वे ऑब्जेक्शन में आए थे, सीआरपी वालों ने मना कर दिया। हाँ, विधायक सुरेंद्र ने व्हाइट लिप पे पंचायत जरूर करी थी, लेकिन उस दिन वो भी नहीं पहुंच पाए, और कृष्णा तेरी तो उस समय सांसद थी। तो उस समय इसकी आधारशिला लगी, 100 किले में डंपिंग होने लग रही है। अब इसमें एक प्रोजेक्ट और ले रहे हैं 660 करोड़ का, अगर 30 मेगावाट इसमें बिजली कन्वर्ट करेंगे, बनाएंगे। तो हम ये कह रहे हैं भी हमारे आदित्य कॉलेज के लिए हमें जगह नहीं मिल रही, पार्कों के लिए हमें जगह नहीं मिल रही, ITI हमारे आने की थी, इंस्टीट्यूट मेडिकल कॉलेज लाने की थी, पूट हॉस्पिटल है, कुछ नहीं इसके अंदर है। तो मेडिकल कॉलेज लेके निकल के आ रहा है कि यहाँ का जो प्रतिनिधि, तो हाँ देखिए, जब तो है वो कमजोर कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। अब उनको बुरा लगता है तो लगो। अभी जो है चुनाव का टाइम है, हाँ जी, अभी कैसा नेतृत्व चाहिए, आप बदलाव करेंगे? हमारा नेतृत्व तो यह है कि भी अरविंद केजरीवाल जी, आप वर्मा जी से अनुसरण करिए। आप हमारे पूर्व जब हमारे दिल्ली के शेर थे चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी, उनसे अनुसरण करिए। अब ये जो भी अब मैं दूसरे राज्यों पर टिप्पणी करूंगा तो अच्छी बात नहीं है, देश की राजधानी है। हमारे माननीय ने एक हमारे पूर्व नेता ने टिप्पणी करी थी, मैं नाम नहीं लूंगा, वो भाजपा के नेता थे। वो फिर बोले दिल्ली पे इतनी आबादी का घनत्व हो जाएगा, उस हिसाब से हमें जमीन भी चाहिए। तो पॉपुलेशन का घनत्व यहाँ पर इतना है, जो मूल निवासी है गांव वाले 136 गांव हमारे जो है शहरी क्षेत्र के, 228 गांव हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, उसमें भी 95 लैंड पूलिंग में शहरीकरण तो घोषित कर दिए। हमको दबा दिया गया, आबादी का घनत्व इतना हो गया।
तो इस नाते से जो भी ये कूड़ा घर का सब सारा का सारा एक ही कोने में हो गया क्या? अदिति कॉलेज के लिए हमें 10 एकड़ जमीन नहीं मिल रही, कितनी दुर्भाग्य की बात है। 100 एकड़ से निकल गए, इतनी मोटी फाइल मैंने बार बार लिखा, हमारे पास 100 एकड़ है, हमारे पास 100 एकड़ है, हमारे पास 100 एकड़ है। और 2010 में 100 एकड़ है जमीन। 2010 में ये दे दिया, और 2008 में भी मैंने रुकवाया अदिति कॉलेज या कुछ कहते हैं, और वहां पर ये 7 कमरे नहीं बनने दे रहे थे। वहां पर हमने एजिटेशन किया, हमारी महिलाएं आई, फिर ये रुक गया, 7 कमरे बन गए। तो हम ये कह रहे हैं भाई ये कूड़ा घर कर दिया सारा का सारा, तो हमें अदिति कॉलेज के लिए भी चाहिए, ITI के लिए भी चाहिए, मेडिकल कॉलेज लेके आइए। ये ऊट हॉस्पिटल, वाल्मीकि हॉस्पिटल केवल ये रेफरल है। कोई हमारी परसों महिला जाती है डिलीवरी के लिए, कोई वहां पे सुविधा नहीं, उसको फिर आगे रेफर कर देते हैं। कोई कैजुअलिटी होती है हार्ट अटैक के, कितने जवानों को हार्ट अटैक हुआ है, वहां पर भी समय खराब करते हैं, फिर कहते हैं अम्बेडकर में लेके जाओ। हमारा ये कहना भी हमारे देहात के लिए फ्री में जमीन है, तो हमारे भी पार्क अच्छे चाहिए, कॉलेज अच्छे चाहिए, स्कूल अच्छे चाहिए। तो सारी दिल्ली का कूड़ा ही हमने वोट रखा है क्या? तो हमारे जनप्रतिनिधि भाई जो हमारे को सुन रहे हैं, तो कम से कम आप अपनी आवाज उठाकर, मैं देखूंगा 27 तारीख में कौन कौन आएगा, और उसमें 14 मई 2010 का उठा ले कौन आया था। चलो ठीक है, धन्यवाद देव। तो पे आपको ये जो ऑब्जेक्शन किया है DPCC का, मैं पढ़ देता हूँ क्या ऑब्जेक्शन मांग रहे हैं। इन्होंने कहा कि बवाना में बनेगा एक और वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। DPCC लोगों से मांगे सुझाव, तो सुझाव मांग रहे हैं, और 26 दिसंबर लास्ट और 27 तारीख की सीधी इसकी हियरिंग है। ये सेक्टर 5 बवाना दिल्ली 39 में प्रस्तावित वेस्ट टू एनर्जी परियोजना 30 मेगावाट के विरोध में हम आपत्ति दर्ज करते हैं। ये अखबारों में आज का दैनिक जागरण का आज तारीख। चलो ठीक है देव, लाइव पे आपका स्वागत बहुत है। 16 दिसंबर है।